स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह अपना अस्तित्व खो बैठती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष कब कब टूटा और क्यों टूटा इसके बारे में बात करेंगे। अखंड भारत में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते हैं। केवल इतना ही नहीं, कालांतर में भारत का साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि अखंड भारत में सम्मिलित थे। मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बदल दिया। मुगलों ने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उनमें जो किताबें थी उनको जला दिया। आइए जानते हैं से अलग हुए 15 देशों के बारे में। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि 980 ईस्वी में अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। वह एक हिंदू राजा थे, लेकिन मुसलमान सुल्तानों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष से अलग चला गया था। क्या आज की पीढ़ी विश्वास करेगी कि अफगानिस्तान में हिंदू बहुसंख्यक थे और वहाँ हिंदू राजा का साम्राज्य था? दोस्तों, 6वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म सऊदी अरब से दुनिया में फैलने लगा और यह सत्य है कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ वैसे वैसे भारत की सीमाएं छोटी होती चली गई। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है और आखिरी बार भारत का नक्शा 1947 में बदला और इसका कारण भी इस्लामिक कट्टरता ही थी। इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ईरान का प्राचीन नाम आर्यन था। जब आर्य भारत से बलूचिस्तान गए थे तो वहीं बस गए, उसी से इसका नाम पड़ा ईराना। फिर अरबों ने यह आक्रमण किया, तब इसका नाम ईरान पड़ा। कंबोडिया, प्रथम शताब्दी में यहाँ कंबोडिया नामक हिंदू ब्राह्मण ने इसकी स्थापना की थी। आगे चलकर यह स्वतंत्र राज्य बन गया। वियतनाम, इस देश का पहले नाम चंपा था। यह भारत का अंग था। 1825 में चंपा में हिंदू राज्य खत्म हो गया था, इसलिए यह अलग देश बना। मलेशिया, यह बौद्ध धर्म ने ही स्थापित किया था। यह भारतीय संस्कृति के लिए मशहूर था। यह 1948 में अंग्रेजों से आज़ाद होकर भारत से अलग हो गया था। इंडोनेशिया, एक वक्त में यह भारत का संपन्न देश था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे हिंदू कम हो गए और यह मुस्लिम राष्ट्र बन गया। परंतु यहाँ आज भी हिंदू रीति रिवाज और हिंदू परंपराओं को माना जाता है। आज भी यहाँ पर रामायण और महाभारत के पाठ होते हैं और यहाँ पर आज एक राम मंदिर है जहाँ मुस्लिम पूजा करते हैं। फिलीपींस, मुसलमानों ने आक्रमण कर यहाँ राज किया, लेकिन आज भी यहाँ भारतीय रीति रिवाजों को माना जाता है। नेपाल, यह भी भारत का अंग था। महात्मा बुद्ध यहीं के थे। धीरे धीरे यह भी भारत से अलग हो गया और एक अलग राष्ट्र बन गया। भूटान, यह भी भारत का ही अंग था। इसका उल्लेख हमें ग्रंथों में मिलता है, लेकिन यह 1906 में भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। श्रीलंका, पहले इस प्रपाली था। 1935 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया था और इसे नया राष्ट्र घोषित किया था। म्यांमार, दोस्तों, इसका पहले नाम बर्मा था। यहाँ का प्रथम राजा वाराणसी का राजकुमार था। 1852 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था तथा 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया था। बांग्लादेश, 1971 में भारत सरकार ने इसे पाकिस्तान से अलग करके नए राष्ट्र की घोषणा की थी। थाईलैंड का प्राचीन नाम शामदेश था। यह पहले हिंदू राज्य, बाद में यह बौद्ध हो गया और फिर यह भारत से अलग होकर नया राष्ट्र बन गया था। तिब्बत भी भारत का ही हिस्सा था, जिसे चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। यदि भारतीय हो तो यह स्वीकारना जरूरी है, हम भी भारत के इतिहास के हिस्से हैं। हमारे पूर्वज ब्रह्मा, मनु,
ययाति राम कृष्ण ही थे।